आदाब, खास बात तेलंगाना के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। जुमेरात को लोकसभा इलेक्शन के वोटों की गिनती होना है। रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटों की गिनती के लिए अजला के इंतखाबी ओहदेदार, रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ साथ तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने वोटों की गिनती के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस इजलास में मरकजी इलेक्शन कमीशन, पुलिस और दीगर महकमों के ऑफिसर्स ने भी शिरकत की। रायशुमारी के मराकज पर सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। नकाए से पाक इंतजाम करने की हुक्काम को यहां हिदायत दी गई। लोकसभा इलेक्शन के नतायज का सभी को शिद्दत से इंतजार है। सियासी लीडरों की किस्मत का ताला जुमेरात को खुल जाएगा। नतायज से पहले सियासी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। 23 मई को तेलंगाना के वज़ीर केसीआर ने टीआरएस के तमाम एमपी उम्मीदवारों को प्रगति भवन तलब किया। टीआरएस ने रियासत के 17 लोकसभा हलकों में से 16 पर कामयाबी का दावा किया। दूसरी जानिब कई एग्जिट पोल्स में कहा गया कि 13 सीटों पर टीआरएस की कामयाबी होगी। बताया जाता है कि प्रगति भवन में मुनक्किद होने वाले इजलास के दौरान मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल को क़तियत दी जाएगी। वहीं तेलंगाना बीजेपी लीडरों की आज अहम मीटिंग मुनक्किद की गई। एग्जिट पोल्स, इम्कानी नतायज, 23 मई को वोटों की गिनती और तेलंगाना की सियासी सूरत हाल पर पार्टी लीडरों ने यहां तबादला ख्याल किया। तेलंगाना बीजेपी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण की सदारत में मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मीटिंग में एमएलए राजस सिंह, एमएलसी रामचंद्र राव, डीके अरुणा, मुरलीधर राव और दीगर ने शिरकत की। लोकसभा एग्जिट पोल आने के बाद से तेलंगाना बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए हैं। लीडरों ने साल 2023 तक तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया है। मुल्क को 23 मई का शिद्दत से इंतजार है। 23 मई को लोकसभा इलेक्शन के नतायज आने हैं। रिजल्ट और उससे मुताल्लिक पल पल का अपडेट, पल पल की खबर न्यूज 18 अपने तमाम नाज़रीन के लिए लगातार पेश कर रहा है। न्यूज 18 सबसे तेज और दुरुस्त नतायज पेश करेगा। क्या है न्यूज 18 नेटवर्क की खास तैयारियां? हमारे साथी अबू हुरैरा ने इस दिन में न्यूज 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना से खास बातचीत की। मैं मौजूद हूं न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब, क्योंकि 23 तारीख का भी इंतजार खत्म हो रहा है, इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही है और उससे ठीक पहले हम आप तक सबसे सटीक और सबसे तेज नतीजे लेकर आएंगे न्यूज 18 लाइव रिजल्ट हब के जरिए। क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, क्या कुछ किस तरह से हम ये नतीजे अपने नाजरीन तक पहुंचाएंगे, हम आपको बताते चलें कि तकरीबन 150 से ज्यादा सियासी तज्जिया निगार हमारे साथ रहेंगे। एक बड़ी टीम और एक परफेक्ट टीम हमारे साथ रहेगी, जिनकी तमाम नतीजों पर एक तरह से पैनी नजर रहेगी और सबसे सटीक, सबसे तेज नतीजे हम आप तक पहुंचाएंगे। और इन नतीजों के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कहां पर किस पार्टी की क्या कुछ पोजीशन है, किस उम्मीदवार की क्या कुछ पोजीशन है, कौन सा उम्मीदवार आगे चल रहा है और कौन सा उम्मीदवार पिछड़ रहा है। वीआईपी चेहरों पर भी हमारी नजर रहेगी। हर जिले और इसके अलावा हर लोकसभा हल्के पर हमारी सटीक नजर रहेगी। लेकिन उससे भी पहले जो तैयारियां की गई हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 150 एनालिस्ट और तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद रहेंगे, जिनकी पल पल पर एक तरह से नजर रहेगी और वो जितने भी नतीजे होंगे सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे लाइव रिजल्ट हब के जरिए से। और आपको यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा वक्त में रियल टाइम में क्या कुछ पोजीशन उम्मीदवार की चल रही है और जो तैयारियां की गई हैं, इन तैयारियों के बारे में हम न्यूज 18 नेटवर्क ग्रुप एडिटर राजेश रैना जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले अगर तैयारियों की बात करें, मुझे लग रहा है कि चैलेंज बहुत बड़ा है और तैयारियां भी उसी हिसाब से बड़े पैमाने पर की गई हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन से पहले ही हम तैयारियां शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। और इस बार भी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन था, पूरे देश पर हमारी नज़र है, तो इस बार भी हम नंबर 1 रहेंगे। पिछले 15 साल से हम ये तजुर्बा, हमने कामयाब तजुर्बा किया हुआ है। और इस बार अगर आपने देखा होगा लाइव रिजल्ट हब जी, यहाँ 150 के करीब कंप्यूटर्स हैं, उन पर हमारे लोग बैठे हुए हैं, टीम मेंबर्स बैठे हैं और 856 काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरी कंट्री में। उनके लिए 2000 लोग हमारे तैनात हैं। हर काउंटिंग सेंटर से
हर सीट का नतीजा और ट्रेंड हमारे पास डायरेक्ट यहाँ आएगा और यहाँ से कंप्यूटर के ज़रिए 2 सेकंड में वो स्क्रीन पे आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन किस तरह के चैलेंजेस का सामना रहा जो तैयारियां आपने अभी तक की हैं या इससे पहले, क्योंकि हमने देखा है कि न्यूज़ 18 का जो रिजल्ट रहा है बहुत सटीक रहता है, इस बार तैयारियों में किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? देखिए, हमारा इसलिए एक्यूरेट और फास्ट रहता है नतीजा क्योंकि हम किसी बाहरी एजेंसी पर विश्वास नहीं करते हैं, हम उनका डेटा नहीं लेते हैं जी। हम पूरे देश में, पूरे मुल्क में अपने लोग तैनात करते हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, और वो बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है। हर स्टेट में जाना, वहाँ की भाषा में लोग उनको तैनात करना, उनको ढूंढना, उनको ट्रेंड करना। तो पिछले 2 महीने से हमने ये प्रोसेस कंप्लीट किया और आज अगर आप यहाँ देखेंगे, आप मलयालम के लिए, जो कर्नाटका के लिए, वहाँ मलयाली स्पीकिंग हमारे पास लोग बैठे हैं। आप तमिलनाडु चैनल के लिए, तमिलनाडु स्टेट के लिए हमारे तमिल भाषी लोग बैठे हुए हैं। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास उसी भाषा में लोग बोलेंगे ताकि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। जब कल नॉर्थ ईस्ट से कोई बंदा अपना रिजल्ट यहाँ दे देगा, वो फ़ोन उठाने वाला भी वो लैंग्वेज समझना चाहिए। इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखा है। तो काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है हमेशा ही, लेकिन हमेशा हम इसको कामयाबी के साथ अंजाम देते हैं। बिल्कुल, यानी हम उम्मीद करें कि 23 तारीख को सबसे सटीक और सबसे तेज़ नतीजे जो हम इस लाइव रिजल्ट हब के जरिए देंगे। 100%, क्योंकि लाइव रिजल्ट हब किसी और चैनल के पास नहीं है, ये सिर्फ न्यूज़ 18 नेटवर्क के पास है जी। यूनिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमारे पास है जी। और गारंटी है कि सबसे फास्ट और सबसे सटीक नतीजे, सबसे एक्यूरेट नतीजे न्यूज़ 18 ही देगा। तो बिल्कुल नाजरीन, अब इंतजार सिर्फ 23 तारीख का है जिस दिन नतीजे आना शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले और सबसे सटीक नतीजे आपको लाइव रिजल्ट हब के जरिए न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाएगा। अब सिर्फ इंतजार 23 तारीख का है। अब आपसे मुलाकात 23 तारीख को होगी, लेकिन आपकी नजर रहनी चाहिए न्यूज़ 18 उर्दू पर। और वहीं हैदराबाद में कमिश्नर ऑफ स्कूल एजुकेशन के दफ्तर पर तलबा तंजीमों, एबीवीपी के कारकुनों ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने स्कूल फीस के नाम पर लूट खसोट को खत्म करने और प्राइवेट स्कूलों में फीस पर कंट्रोल करने के अलावा हक तालीम कानून पर अमल आवरी की मांग की। बिना इजाजत एहतजाज करने पर पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन भी मुंतकिल किया। ప్రైవేటు పాఠశాలలో ఫీజులు తగ్గించాలి। 560 ఎంఈఓ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి, ఈరోజు డిఓ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి। అనుమతి లేని పాఠశాలలు అనేక ఉన్నాయి। లక్షల రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేసి ఈరోజు తల్లిదండ్రుల నుంచి వసూలు చేయడం జరుగుతుంది। ఫీజు నియంత్రణ చట్టం తీసుకురావాలని చెప్పేసి ఏబీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది। ఈరోజు ఖాళీగా వేల సంఖ్యలో ఈరోజు ఉపాధ్యాయ పోస్టులు ఉన్నాయి। ఎంఈడి పోస్టులు, డిఈడి పోస్టులు భర్తీ చేయాలని చెప్పేసి ఏబీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది। అదేవిధంగా ఈ యొక్క ఫీజు నియంత్రణ చట్టం, విద్యార్థి చట్టం అమలు చేసేంత వరకు ఏబీపీ ఉద్యమిస్తుందని ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स और डिग्री कॉलेजेस में दाखिलों का अमल जारी है। ख्वाहिशमंद लड़कियां 25 मई तक एडमिशन के लिए एप्लीकेशन दे सकती हैं। सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स में लड़कियों के दाखिलों के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मंचरियाल में मुनक़िद किया गया। सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स की लड़कियों ने 2 केरन का भी एहतमाम किया और तालीम का सिलसिला जारी रखने की अपील की गई। एक और अहम खबर जिस पर लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की नजर बनी हुई है। जी हां, हैदराबाद में जीएचएमसी अहम सड़कों पर मेन होल्स की मरम्मत करवा रहा है। कुछ इलाकों में पुराने मेन होल्स की जगह पर नए मेन होल्स लगाए गए हैं, लेकिन लापरवाही का मुजाहरा करते हुए कुछ जगहों पर पुराने मेन होल्स निकालकर सड़क पर ही यूं ही छोड़ दिए गए। ऐसे में मोटरसाइकिल सवारों को खतरात लाहक हो गए हैं। कुछ मकामात पर नए मेन होल्स तो लगा दिए गए, लेकिन बल्दी अमला उन्हें सीमेंट लगाना ही भूल गया। कुछ जगहों पर मेन होल्स के लिए गड्ढे खोदकर उन्हें खुला छोड़ दिया गया, जो कि छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। उधर पैदल चलने वालों को भी इससे दिक्कतें पेश आ रही हैं। और हैदराबाद समाजी गुड़ा के प्रेस क्लब में आज हंगामा खेज मनाजिर देखने में आए। मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी से आए कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे लोगों पर हमला कर दिया। तेलंगाना के अकामती तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर बदउनवानियों को उजागर करने की मकसद से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था। महकमे के सेक्रेटरी प्रवीण कुमार पर इस दौरान इल्जामात लगाए गए।
SC रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद कर रही कमेटी के सदर के श्रीशैलम ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी। इस दौरान उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्कॉलर एलेक्जेंडर ने अपने साथियों के साथ अचानक श्रीशैलम पर हमला कर दिया। श्रीशैलम को बचाने के लिए आगे आए सहाफियों पर एलेक्जेंडर और उसके साथियों ने तशद्दुद किया। सूरत हाल कशीदा देखकर पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने प्रेस क्लब जाकर हमलावरों को हिरासत में लिया। श्रीशैलम ने हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की और कहा कि एलेक्जेंडर ने अकामती तालीमी इदारों के सेक्रेटरी की ईमा पर उन्हें धमकाया है। एलेक्जेंडर ने इस दौरान सहाफियों पर तशद्दुद के लिए माफी मांगी। वहीं जिला यादाद्री भुंगेर के चुवटुप्पल में पतंगी मंडल के टोल प्लाजा पर आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। विजयवाड़ा आरटीसी डिपो की बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर दी। इस हादसे में बस ड्राइवर मौके पर हलाक हो गया। 4 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को चुवटुप्पल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त ड्राइवर नींद में था। साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज संघ से मुंसलिक ट्रैकमैन्स ने ड्यूटी का बाइकआउट करके एहतजाज कराया। हैदराबाद के नामपल्ली में कई ट्रैकमैन्स ने मुजाहरा मुनज़्ज़म करते हुए आला हुक्काम की धमकियों के खिलाफ एहतजाज किया। इत्तलात के मुताबिक बिहार से ताल्लुक रखने वाला एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर ट्रैकमैन्स को कुछ अरसे से गालियां देता आ रहा है। कई बहानों से ट्रैकमैन्स की हाजिरी नहीं डाल रहा। इन एहतजाजी ट्रैकमैन्स ने कहा कि हर दिन वो मुश्किल तरीन हालात में इजाफी औकात में अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं। लेबर यूनियंस के लीडरों ने हुक्काम के रवैये की मजम्मत की। साथ ही सीनियर सेक्शन ऑफिसर ने आकर ट्रैकमैन्स से माफी मांगी और इसके बाद ये लोग अपने काम पर वापस लौटे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़म राजीव गांधी की 28वीं बरसी मुल्क भर में मनाई गई। तेलंगाना में कांग्रेस कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और साबिक वज़ीर-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, वी हनुमंत राव, मधु याशकी गौड़, SK अफजलुद्दीन और फिरोज खान ने प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मुल्क की तरक्की में राजीव गांधी के रोल की भी सताइश की गई। రాజీవ్ గాంధీ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారు ఈ దేశానికి చేసిన ఎన్నో గొప్ప కార్యక్రమాలు, గొప్ప అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, భారతదేశానికి సాంకేతిక రంగంలో వారిచ్చిన ఇనిషియేటివ్, వారి చొరవతో జరిగిన విషయాలన్నీ మనం దేశవ్యాప్తంగా ఇంటింటికి తీసుకుపోవాల్సిన అవసరం మరొక इसरो की एक और उड़ान के साथ। जी हां, इसरो एक और रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहा है। कल सुबह 5:30 बजे एक और रॉकेट खला में दागा जाने वाला है, जिसके लिए आज से ही उल्टी गिनती की शुरुआत हो चुकी है। इसरो ओहदेदारों ने बताया कि 25 घंटों की उल्टी गिनती का अल सुबह 4:30 बजे से आगाज हुआ। PSLV C-46 रॉकेट के जरिए कल सुबह 5:30 बजे 615 किलो वजनी सैटेलाइट रीसा 2B को खला में रवाना कर दिया जाएगा। रडार इमेजिंग अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से मुख्तलिफ शोबों को सहूलत मिलने की उम्मीदें हैं। ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान के मामले में अपोजिशन लीडरों ने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की। अपोजिशन लीडरों ने ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों में यकसानियत न होने की सूरत में सारे हल्के के वीवीपैट को ही शुमार करने का मुतालबा किया। एक विधानसभा में 5 पोलिंग स्टेशन की जो 5 मशीनें गिनोगे वो सबसे पहले गिनो, क्योंकि अगर उसमें गलती होगी तो फिर आप उस पूरी विधानसभा के वीवीपैट को गिनना चाहिए, वरना बाद में कोई फायदा नहीं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। एक मशीन में भी अगर गड़बड़ निकला तो पूरी विधानसभा के
वोट के दोबारा से गिनने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने हमको कहा कि वो कमीशन दोबारा बैठेगा और इसके बारे में वो निर्णय लेंगे। ये उन्होंने कहा कि वो ओपन है। All 5 VVPATs has to be counted in the beginning. There is any discrepancy, you have to count total VVPATs of that assembly segment. What is the problem for the election commission? It is the duty of the election commission to keep transparency, to maintain transparency, and also create confidence among Indian voters. One blood sample testing is enough. Yes, it is enough. That blood sample is showing total pollution of the body. Now you have to go for scanning. Of the whole body. Whole body you have scanned. That is what we are asking. When there is evidence, why you are not doing? That means you are going to, tomorrow it is just like cancer. If you are having cancer, you have to cut that finger. We will discuss again, we will decide what to do. All these things. भले ही इलेक्शन से पहले तमाम अपोजिशन पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे न आ पाई हों, लेकिन इलेक्शन के बाद आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन को एक करने में जुट गए हैं और इस जिम्न में आज मुनक्किद एक इजलास में चंद्रबाबू नायडू और अपोजिशन के अहम लीडरों ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खास मुलाकात की। कल ही चंद्रबाबू नायडू ने मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी मुलाकात की थी। इससे पहले वो राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती से भी मुलाकात कर चुके हैं और मुखालिफ बीजेपी पार्टियों को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मीटिंग में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, लेफ्ट, टीएमसी और दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी शिरकत की। वोटों की गिनती के लिए एक दिन बाकी है और ऐसे में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में वोटों की गिनती के मामले पर एक मुफाद आमा की अर्जी दाखिल की गई है। बालाजी नामी शख्स ने वीवीपैट स्लिप्स की गिनती ईवीएम से पहले करने की अपील की है और उन्हें इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को हिदायत देने की हाईकोर्ट से अपील की है। आंध्र प्रदेश के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर गोपाल कृष्णा ने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबी अमल पूरा होने तक ज़ाब्ता अखलाक लागू रहेगा। उन्होंने कहा कि 27 मई की आधी रात तक इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज रहेगा। उन्होंने मजीद जानकारी दी कि रिकाउंटिंग के बावजूद कुछ नागुज़ेर हालात में रीपोलिंग जरूरी हो जाती है। गोपाल कृष्णा के मुताबिक रिजल्ट जारी करने के मामले में रिटर्निंग ऑफिसर्स का फैसला ही हतमी होगा। और वहीं विजयवाड़ा पुलिस ने वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए हैं। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर डी तिरुमला राव ने स्ट्रांग रूम और वोटों की गिनती के लिए किए गए सिक्योरिटी बंदोबस्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि वोटों की गिनती के सेंटर से 2 किलोमीटर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है। काउंटिंग सेंटर में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं है। 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई गई है। उन्होंने वोटों की गिनती में सियासी पार्टी के लीडरों से भी ताउन तलब किया है। और वहीं आंध्र प्रदेश में 175 असेंबली हलकों और 25 लोकसभा नशिस्तों के वोटों की गिनती के लिए इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। रियासत भर में 34 मुकामात पर काउंटिंग के लिए 55 सेंटर कायम किए गए हैं। 14 टेबल्स पर ईवीएम्स में दर्ज हुए वोटों की रायशुमारी का अमल मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में आज रिहर्सल का भी एहतमाम किया गया। आज की रिहर्सल में अमले के ऑफिसर्स के अलावा उम्मीदवारों के एजेंट्स और ऑब्जर्वर्स भी मौजूद रहे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट्स किए जाएंगे। गिनती के दौरान परेशानियों से बचने की खातिर ये रिहर्सल की गई। वहीं जिला कलेक्टर कर्नूल ने जानकारी दी कि 23 मई को लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। वोटों की गिनती पुल्लारेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज और रायलसीमा यूनिवर्सिटी में होना है। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। అసెంబ్లీ ఓట్లు లెక్కించడానికి 10 టేబుల్స్ పార్లమెంట్ ఓట్లు లెక్కించడానికి तेलुगु देशम लीडर रियासती वजीर आबकारी डी उमा महेश्वर ने वाईएसआरसीपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जगनमोहन रेड्डी दिन में इख्तिदार में आने के ख्वाब देख रहे हैं और एग्जिट पोल पर खुशियां मना रहे हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी और केसीआर जगन को किसी भी तरह एपी में इख्तिदार दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।
उमा महेश्वर राव ने दावा किया कि रियासत के अवाम ने तेलुगु देशम के हक में फैसला किया है और 23 मई को तेलुगु देशम कारकुन रियासत भर में जश्न मनाएंगे। माह रमजान की आमद के साथ ही करनूल में हलीम का कारोबार उरूज पर होता है। करनूल में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले बावर्चियों को बुलाकर हलीम तैयार की जा रही है। हलीम खाने के शौकीन करनूल के अलावा दीगर मुकामात से यहां आ रहे हैं और इस मौके पर ताजिरों का कहना है कि इस साल गर्मी की शिद्दत के सबब हलीम का कारोबार काफी सुस्त है। होटल के पास एक है मासूम दरगाह के पास, ताज फंक्शन हॉल के पास है और एक बड़ी गेरी में है। हम लोग क्वालिटी के ऊपर बहुत प्रेफर कर रहे हैं कि विलेजेस से भी आके हमारे पास खा के जा रहे हैं। ऑटो में 15-15, 20-20 लोग आगे निर्जोर, ये मुंजलपाड़, पंचनिगाल, यहाँ से खरीब से रात में पूरे आगे खा के जा रहे हैं। अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं हम लोग। हैदराबाद की बावर्चियां हैं हमारे पास और हम जो होटल के हमारे चाय का लुत्फ ले सकती हैं क्या। पहले जो है इबादत कर लेके रात को भी इधर जो है हलीम भी बहुत अच्छी मिलती है इधर। भाई साहब यहाँ जो अच्छी हलीम जो मिलती है करनूल शहर के अंदर, जो खाने पीने का अच्छा इंतजाम है, शादी खाना है, बाजू को उस वक्त सेफ्टी है, वो अच्छा है, मजे का है। हैदराबाद शहर है जो पिस्ता हलीम है उसका दूसरा रूप है समझो। जैसा पिस्ता और जो है शाग और सेम वैसी टेस्ट मिलेगा आपको। आगे बहुत तबीयत खुश हो गई। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब।